नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल पर दोस्तों अगर आप नए हों तो आप दोस्तों चैनल को सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको साइंस की वीडियो मिल जाएंगी। साइंस में भी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की वीडियो मिल जाएंगी और मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी। और रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी पर आपका वजन कितना 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। अगर वजन हमारा पृथ्वी पर कितना 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर कितना होता है, 14.3 किलोग्राम होता है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% होता है और यह सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा, बुध ग्रह है। और इसका पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। और बुध का जो घनत्व होता है बुध ग्रह का वो होता है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। ये भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन से यह सत्य हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो देखो, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। बी क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के से सीधा अनुपातिक है। नहीं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, ये तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। बी इसमें क्या है, गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें, देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं रेलवे में आए हुए हैं और रेलवे में क्या होता है, क्वेश्चन जो होते रहते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का SI मात्रक क्या है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर कितना होता है, जी m1 m2 और अपॉन कितना r²। अगर हम यहाँ से जी का मान निकाल लें तो देखो F गुणा r² और बटे कितना m1 m2 बटे m1 m2, ये आ गया जी का मान m1 m2। तो जी का मात्रक कितना हो जाएगा, देखो F का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक न्यूटन, R का कितना मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है, बताइए उनके द्रव्यमान के 630। प्रश्न नंबर 630 क्या है, देखो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए और देख लेते हैं क्या, देखो उनके द्रव्यमान गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपातिक। तो बताइए फ्रेंड्स, देखो अब बी क्या है इसमें, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें दोनों ही ठीक हैं, ये ऑप्शन नंबर ए और बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, बताइए। 631। देखो 631 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी क्या है, देखो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। देखो, संसार के किन्हीं भी दो वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार क्या है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य गति को नहीं समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए 632, निम्न में से खाली स्थान एक कमज़ोर बल है, बताइए कौन सा एक कमज़ोर बल है 632 का। देखिए फ्रेंड्स, 632 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है एक कमज़ोर बल, तो जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों पर क्या होता है, नगण्य होता है। चलिए 633, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है, बताइए। देखो जी का मान जो होता है 6.67 और गुणा 10 की घात -11, 6.67 गुणा 10 की घात -11 और कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.67 3 4 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। और देखो कितनी बार रेलवे में ये प्रश्न ये पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 634, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, बताइए। 634 का ऑप्शन नंबर डी। देखो उनके द्रव्यमानों के योग के,
तो देखो इसका हम क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? किसी भी दो पिंडों के बीच मौजूद एक क्या है आकर्षण बल है, जो दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला एक आकर्षण बल उन कणों अथवा पिंडों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कणों के द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सूत्र कितना होता है F बराबर जी, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है G m1m2 और बटे कितना r²। और हमसे क्या कहा गया इसमें सवाल में कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर देगा। देखो दो गुना अगर हम कर देंगे इसको, तो फ्रेंड्स अगर हम इसको दो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये तो F बराबर, यानी कि ये समानुपाती किसका होता है 1/r² का होता है। देखो अगर हम इसको दो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा यहाँ से 1/ कितना 4r², मतलब चौथाई हो जाएगा। ये गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखो गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, मतलब चौथाई हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 636 ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो खाली स्थान के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो बताइए 636 का ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए ऑप्शन नंबर सी, उनके मध्य दूरी के क्या होती है? ये वर्ग के विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दो गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण में क्या परिवर्तन होगा? तो बताओ फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण में क्या परिवर्तन होगा? देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? दो गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो F बराबर कितना होता है G m1m2 और बटे कितना r², ये होता है। तो इसको हम दो गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाता है क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए 638 ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो के समानुपाती होता है किसके? उनके द्रव्यमानों के गुणक के m1 m2 के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आप ध्यान रखना। 638 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 639 यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। बताओ, देखो द्रव्यमान को 3 गुना कर रहे हैं हम। देखो F बराबर द्रव्यमान को अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 3m और गुणा कितना 3m और बटे कितना r², तो कितना होगा? देखो 9 गुना हो जाता है। ये कितना बल 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 639 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रति वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण खाली स्थान है। बताइए क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी 640 का ऑप्शन नंबर डी। 641 गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। बताइए 642 का ऑप्शन नंबर देखो बी, प्रत्येक और हर एक। ठीक फ्रेंड्स, चलिए किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? बताइए 643 क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भार कहा जाता है। 645 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज खाली स्थान ने की थी। देखो ऑप्शन को पढ़ो और जवाब दीजिए फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बताओ, देखो अधिकांश जो स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसको आइजैक न्यूटन को ला कर चले आएंगे, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र दिया है उन्होंने, लेकिन जी की जो खोज की थी वो खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ये आप ध्यान रखना। देखो कितनी बार प्रश्न ये पूछा गया है। चलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। बताइए तो किस पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, यानी कि सभी ब्रह्मांड में देखो कोई ना कोई एक बल लगता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। देखो तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर कोई भी वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती रहती है। तो देखो तो वस्तु के किसी भी युग्म पर प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है,
देखो 650, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है, बताइए। 650 का बताइए ऑप्शन नंबर 650 का ऑप्शन नंबर देखो बी क्या है, कम हो जाता है। देखो अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। 651 देखो, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, बताइए। 651 क्या गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, F/4 यानी कि चौथाई हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण ये बल। 655 देखो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। देखो वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, बताइए। 655 का ऑप्शन नंबर बताइए। देखो वस्तु का भार ध्रुव पर क्या होता है, न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 656 देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F खाली स्थान हो जाता है, बताइए। देखो F समानुपाती क्या होता है, द्रव्यमान के होता है समानुपाती, और बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F बीच की दूरी के होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम 6 गुना अधिक कर दें तो देखो, अगर हम इसको हम 6 गुना अधिक करेंगे तो कितना हो गया, 6 का वर्ग 36, तो क्या हो जाता है वो 1/36 गुना हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1/36 गुना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। 660 देखो फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना रेलवे में, मैंने वही क्वेश्चन इसमें समावेश लिए हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं होता है, बताइए। 660 का ऑप्शन नंबर बी। देखो नीचे गिरने वाली वस्तुओं का द्रव्यमान m, तो देखो गुरुत्वाकर्षण की वजह से देखो उत्पन्न होने वाला त्वरण को मूल्य गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक g, त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R और पृथ्वी के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है ये, जबकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसी कारण जो है, जब दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर हम गिराते हैं तो वे एक साथ पृथ्वी पर गिर जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 662 निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, बताइए। देखो ऑप्शन नंबर बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों इसके उदाहरण हैं। 663 किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बताइए। तो देखो हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गति का प्रथम समीकरण से देखो कितना होता है, b बराबर u माइनस GT। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वस्तु को। तो अब इसमें देखो 25 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से, तो u का मान है 25 मीटर प्रति सेकंड और v का मान इसमें हो जाएगा 0 अंतिम वेग। u का मान 25 मीटर प्रति सेकंड और माइनस g का मान 10 और गुणा t का मान हमें निकालना है। तो देखो इसको इधर ले आओ, 10t और बराबर कितना 25, भाग करेंगे 10 से तो कितना आएगा, t का मान 2.5 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो मैथ्स विद कौशल को दोस्तों आप सर्च कीजिए, और प्लेलिस्ट में आपको साइंस की वीडियो मिल जाएंगी, मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी, वो आप देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।